हर प्रोजेक्ट के साथ एक कहानी ज़रूर होती है। मिला कैसे, क्या क्या चैलेंजेस आए, पेमेंट सही मिला कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट करती हूँ अपनी जर्नी आप सभी के साथ। मेरे पास कोई ट्राइपॉड और डिफ्यूज़र नहीं है, तो मैंने यहाँ थर्माकोल से शील्ड्स बना ली हैं, जिससे लाइट्स आपस में रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेट पड़ेगी, शेडोज अवॉइड करने के लिए। जैसे जैसे इनकम आएगी वैसे वैसे वो भी ले आएंगे। फिलहाल अभी काम जुगाड़ से चलाया जा रहा है। सो बेसिकली मैं इसका बॉक्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है वैसे, क्योंकि एक प्रोजेक्ट इससे पहले ही मुझे मिल गया था। अपकमिंग डेज में आपको वो भी पता चल जाएगा। इससे पहले मैंने 2016 और 17 में प्रोडक्ट फोटोग्राफी ईबे पर शूज़ की फ़ोटोज़ खींच के की हुई है। ज्वेलरी की फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, कोई आइडिया नहीं था कैमरे की सेटिंग्स के अलावा। तो यहाँ पे मैंने एक वाइट शीट बिछा लिया है और कुछ इसके साथ प्रॉप्स के साथ हम लोग क्लिक करने का सोच रहे थे। तो कुछ यहाँ पे आपको ड्राइड लीव्स दिख रही होंगी बॉक्सेस में। तो यहाँ पे मैंने उसको सेट करके देखा कि इससे सही लुक आएगा कि नहीं आएगा। हालांकि हम जो शीट थी वो बहुत डल हो रही थी, तो बस स्टार्टिंग थी, तो स्टार्टिंग में सारे एक्सपेरिमेंट्स का टाइम चल रहा था, बस ये समझिए। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ करके इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फर्स्ट डे तो मुझे रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे थे, तो मेरे रात भर दिमाग में वही चलता रहा कि सुबह उठते ही मुझे शॉट्स लेने हैं और कैसे लेने हैं, क्या ट्राई करना चाहिए। और फिर मैंने ट्राई किया एंड फाइनली मुझे बेस्ट शॉट्स मिलने लगे। मैं कहाँ गलती करी थी और इस शूट के दौरान मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी और कैसे सही किया, उस पर भी बात करती हूँ। मुझे लाइटिंग समझ नहीं आ रही थी एक्चुअली। शायद मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। ऑफकोर्स कमिटमेंट्स का डर भी होता है। मैं कंफ्यूज हो रही थी कि प्रॉपर डे लाइट जो कि रूम तक आ रही है वो मेरे सब्जेक्ट पे क्यों नहीं जा रही। दैन मेरी परेशानी को देखकर मेरे हस्बैंड ने हेल्प करी टेबल अपोजिट साइड रखवाने में, जहाँ से लाइट सही से आने लग गई थी। एक्सपीरियंसेस के साथ आपकी नर्वसनेस कम हो जाती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में टाइम और सपोर्ट दोनों लगते हैं। सो प्रिया, कैसा लग रहा है तुमको ये सेटअप? मतलब इस सेटअप में तुमको क्या लग रहा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है? थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि लाइट्स नहीं है ना, और अभी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये तुम्हारा फर्स्ट प्रोफेशनल फोटो शूट है? यस, ये मेरा है ना? फर्स्ट है वो भी प्रोडक्ट वाला। और मैं थोड़ा सा देख रही हूँ कि एकदम करेक्ट मिल जाए। करेक्ट नहीं आ रहा, लाइट सही नहीं आ रही। तो लाइट को सेटअप बिठाने में जुगाड़ कर रहे हैं ना, जुगाड़ में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इक्विपमेंट्स कम होते हैं। तो हर चीज का ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है। अगर सारी चीज हो तो फटाफट हो जाए। मल्टीनिश में जाओगी या तुम एक ही निश को पकड़ के चलोगी? मल्टीनिश में जाओगी? क्योंकि अगर आपको एक बार कैमरे की सेटिंग्स पता है तो आप फिर इजीली फोटोग्राफी कर सकते हो। लेकिन आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे नहीं, अभी मैं छोटे छोटे करके सीख रही हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि इनिशियली स्टेज पे मैं आई एम ओनली अ लर्नर। Okay, how is it going so far? This is your first project professional. So how are you feeling and how? पहली बात तो क्लाइंट इज वेरी कोऑपरेटिव। अगर वो कोऑपरेटिव नहीं हो तो आप अपना दिमाग नहीं लगा पाओ। Right. तो बहुत पेशेंटली इसको लगा रहे हैं। लाइट को किसी तरह से somehow we are trying to set। मॉर्निंग में मैंने जो एपर्चर सेट किया था वो 9.0 पे किया था, क्योंकि मुझे इसके सब्जेक्ट के सारे पार्ट्स क्लियर चाहिए थे। और शटर स्पीड मैंने 125 से 200 और ISO 1250 से 1650 के बीच में इसको एडजस्ट करा। यहाँ मैंने एक चीज़ सीखी कि आपके जो सब्जेक्ट होता है उसके मैंने जो कलर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ISO को शिफ्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने फोकस जोन वाले ऑप्शन पे रखा था ताकि सब्जेक्ट का कोई भी एरिया आउट ऑफ फोकस ना जाए। और रात में ट्यूबलाइट के साथ जो एपर्चर था वो 6.3 से लेकर 9.0 तक मैंने शिफ्ट किया। शटर स्पीड मैंने 200 ही रखा और फोकस को मैंने सेम जोन वाले ऑप्शन पे रखा। एंड ISO को मैंने 2500 से लेकर 5000 तक के बीच में शिफ्ट किया, क्योंकि डार्क ब्लैक बैकग्राउंड था। और पहला मेन चीज़ ये होती है कि आपको अपने सब्जेक्ट के कलर के अकॉर्डिंग भी ISO को शिफ्ट करना पड़ता है। एंड मेन चीज़, अपने हाथ को स्टेबल किया, ब्रेथ होल्ड किया और एक केक प्रोडक्ट को क्लिक किया। अब मैं आपको फोटोज़ में दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट वाइट और ब्लैक बैकग्राउंड पे कैसा आया। और मैंने ज्वेलरी के अकॉर्डिंग अपने बैकग्राउंड्स को चेंज किए थे। तो यहाँ पे जो मेरे पास लेंस है वो है सोनी का किट लेंस जो 50 mm आता है। मैंने उससे सब कुछ क्लिक किया है। तो ब्लैक के लिए मैंने ब्लैक शीट लगा ली थी और किसी जगह पे मैंने ब्लैक कलर का जो वेलवेट फैब्रिक होता है उसे भी यूज़ किया था। मैं बताना चाहूँगी कि मैं इसमें मास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन फ़ोटोग्राफी नॉलेज और इंटरेस्ट मुझे मेरे जीन से मिला है। और अब इस अपॉर्चुनिटी ने मुझे इस डायरेक्शन में जाने के लिए चॉइस दी है। ट्राई कर रही हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, यही सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन ये मेरे करियर के बकेट लिस्ट में कभी नहीं था। मुझे नहीं पता मेरी ये जर्नी कहाँ तक है, बट वन थिंग इज़ श्योर, आई एम एंजॉइंग दिस फेज एंड लर्निंग मोर। पेमेंट मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती क्योंकि मैं यहाँ फोटोग्राफी फील्ड में कंपैरिजन को स्पेस नहीं देना चाहती। I respect each and everyone ethical income.
सब अपने हुनर से सही कमा लेते हैं। बस इतना कहना चाहूँगी कि मुझे ठीक ठाक मिल गया, जिससे मुझे बूस्ट मिला इसमें और करने का। अगर आपको मेरी जर्नी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, एंड यू कैन चेक माई इंस्टा फॉर मोर पिक्चर्स, प्रिया द फोटोग्राफर।